ये दुनिया की सभी भाषाओं में हिंदी शब्द सिंधु इस सबसे बड़ा शब्दकोश बन जाएगा, इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। और इस शब्दकोश के माध्यम से हमने हिंदी को लचीली बनाना भी शुरू किया है। हिंदी के कई विद्वानों का आग्रह है कि वो ही संस्कृत प्रचुर हिंदी रहे, इससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर जो खालीपन है, जो जगह है, वो हमें भारतीय भाषाओं से भरनी होगी, तभी हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को अपनी लगेगी, सब भारत के सभी लोगों को अपनी लगी। और हिंदी को बोलचाल की भाषा तभी बना सकते हैं जब हिंदी लचीली बने। अगर रेलवे स्टेशन को मैं अग्नि रथ विराम स्थान कहता हूं तो किसी की समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं भाई, हिंदी का दिल बड़ा है, हमारा दिल भी बड़ा है, भारतीयों का दिल बड़ा है। शब्द सिंधु में रेलवे स्टेशन शब्द को हम स्वीकार कर ले और आगे बढ़ जाए। इस प्रकार के कई परिवर्तन समय के साथ करने पड़ते। समय के साथ जो बदलते नहीं है वो इतिहास बन जाते हैं। और मैं मानता हूं हमारी भाषा इतिहास नहीं बनेगी, हमारी भाषा इतिहास है ही, वर्तमान भी है और भविष्य भी हमारी भाषाओं का। और इसलिए शब्द सिंधु का ये जो प्रयोग है हमारा, ये शब्द सिंधु का प्रयोग हिंदी को बहु उपयोगी बनाने वाला है, हिंदी को लचीली बनाने वाला है और हिंदी को लोकभोग्य बनाने वाला है। तो ये दो चीजों पर मैं विशेष बल देना चाहता हूं कि सारथी और हिंदी शब्द सिंधु, ये दोनों को सभी देश के सभी भाषा के विद्वान जरा ध्यान से देखें और इसको इसी तरह से देश की सभी भाषाओं के शब्दकोशों को समृद्ध करने का काम होना चाहिए। देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि महात्मा गांधी गुजरात राज्य साहित्य परिषद के अध्यक्ष रहे और उन्होंने गुजराती शब्दकोश की रचना में भी बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक अपनी भाषा मजबूत नहीं होती कोई समाज उठकर उन्नत मस्तक के साथ विश्व के सामने खड़ा नहीं रह सकता। मैं विश्व के कई ऐसे लोगों को मिला हूं जो अंग्रेजी में बात करते हैं हमसे, और जब उनको पूछते हैं कि ठीक है आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो मगर आपकी मूल भाषा कौन सी है, तो बहुत कम लोग जवाब दे सकते हैं। और उस वक्त उनकी आंख में मैं एक विषाद की झलक देखता हूं। और मैं चाहता हूं कि भारतीय हमेशा अपनी भाषाओं को बनाए रखें और अपनी भाषाओं को चिरंजीव बनाएं। आज यहां पर एक बहुत अच्छा AI संचालित चश्मा दृष्टिबाधित भाइयों बहनों को दिया गया। मोदी जी ने दिव्यांग जनों के लिए बहुत किया है और मैं मानता हूं दिव्यांग नाम देना ही अपने आप में हर दिव्यांग का सम्मान है। ईश्वर में हम जितनी ही ताकत हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को दी है और वो ताकत को पूरा दोहन करने के लिए उनको विज्ञान और तकनीक का सहारा देना चाहिए। ये AI संचालित चश्मा उनको बहुत मददरूप होगा। और आज मैंने राजभाषा सम्मेलन में इसकी अनुमति इसलिए दी है क्योंकि ये चश्मे की विशेषता है कि वो चश्मा पूर्ण दृष्टिबाधित होने के बावजूद किसी भी कागज के सामने आएगा, दृष्टिबाधित भाई उसको पढ़ सकेंगे और उनके कान में अपनी मातृभाषा में इसका पठन होगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत सारी क्षितिज हमारे देश भर के दृष्टिबाधित दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए खुलने वाली है। ये बहुभाषी पठन कराएगा, लीडार तकनीक से बाधाओं की दूरी को नापने में मदद करेगा, परिचित चेहरों का पहचान कराएगा, वॉइस असिस्टेंट सिस्टम से करेंसी पहचानने में, और ये चश्मा उनकी व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम करेगा। इससे मुद्रा भी पहचान पाएंगे और एक प्रकार से
इनबिल्ट ओपन ईयर स्पीकर्स की सिस्टम से इसको बनाया गया है। मैं आज जिन 5 दृष्टिबाधित भाइयों बहनों को ये नई दृष्टि आज मिली है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देश भर की स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अपील करना चाहता हूं। कुछ हजार में जो चश्मा मिलता है, हर दृष्टिबाधित के आंख पर एक चश्मा हो तो पढ़ने लिखने में माहिर हो जाए, अपने जीवन को आगे ले जाए। भाइयों बहनों, हिंदी दिवस समारोह आज के दिन ही हिंदी को राजभाषा के रूप में हमारी संविधान सभा ने चुना था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 7 दशक से अधिक हम यात्रा काट चुके हैं और हमारे अस्तित्व को और पुख्ता और मजबूत हमने बनाया है। मगर मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतीय भाषाओं को बल दिया है, भारतीय भाषाओं का उज्जवल भविष्य, भारतीय भाषाओं का भविष्य और हमारी राजभाषा हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं है। और आज इस मंच से मैं देश भर के अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि एक काम देश के भविष्य के लिए जरूर करिए। आपके बच्चों के साथ आप मातृभाषा में बात करिए। आपके बच्चों को मातृभाषा बोलते हुए सिखाइए, पढ़ते हुए सिखाइए, और ये देश को तो मजबूती देगा ही, आपके बच्चे के भविष्य के लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ढेर सारे शिक्षाविद, ढेर सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में सोचता है। अगर उसकी सोचने की प्रक्रिया मातृभाषा में है तो उसकी सोचने की प्रक्रिया में ही, सोचने की भाषा में ही उसका मन विश्लेषण करेगा, इसके तर्क अपनी ही भाषा में गढ़े जाएंगे, उसका अनुमान अपनी ही भाषा में पुख्त होगा।